to our YouTube channel Unique Toppers. I am Nishesham Yadav, your maths teacher. Today I will be sharing exercise 1.1 of class 10th maths NCERT. So in previous video I have shared few questions of exercise 1.1. If you have not watched the video, go and watch the previous video. And in this video I will solve the remaining questions of exercise 1.1. So this is the question number 4 of exercise 1.1. So I am reading the question. Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. This is the question, I think. Let me check. For some integer m, ठीक. For some integer m. For some integer m. पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा था, ठीक है. तो what is the question? Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 3m और 3m प्लस 1. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं. सो सॉल्यूशन इसका हम बताते हैं आप सबको. लेट a एंड b बी द बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स. a और b हम दो पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम करते हैं, ठीक है. लेट अस टेक a एंड b. A and B, I am writing B here. Okay, A and B, both the positive integers. B as both positive integers. ठीक है, मैंने क्या लिया, A और B दोनों पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर लिया. अब A और B में हम क्या करेंगे, ये दो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. इस पॉजिटिव इंटीजर्स में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे. जैसे कि मैंने बताया था आप सबको, अगर ये इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे तो ये इस तरह से कुछ होगा, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, राइट, वेयर b इज द डिवाइजर, a इज द डिवाइडेंड, q इज द क्वोशंट, r इज द रिमाइंडर, राइट. अगर मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर लिया a और b और वहां पर मैंने इस पॉजिटिव इंटीजर्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया तो ये इस फॉर्म का कुछ होगा, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, राइट. अच्छा, इतना मैंने कर लिया. मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं a और b, ठीक है. अब b को हम मान लेंगे, b इज इक्वल टू 3. b को हम 3 माने हैं. क्यों हम 3 माने हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आपका जो पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस तरह से कुछ एग्जिस्ट कर रहा है. अगर a इज इक्वल टू 3m प्रूफ करना है और a इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, a इज इक्वल टू 3m और a इज इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर m इज सम इंटीजर, जहां पे m आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 एनीथिंग, ठीक है. यहाँ पर भी तो a इज इक्वल टू 3m और a इज इक्वल टू 3m प्लस 1, हमें यही प्रूफ करना है. व्हाट वी नीड टू प्रूव इज a इज इक्वल टू 3m और a इज इक्वल टू 3m प्लस 1. यहाँ पे मैंने क्या किया, एजम्पशंस में मैंने क्या लिया, लेट अस टेक a एंड b एज बोथ द पॉजिटिव इंटीजर्स. अच्छा, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है, a इज इक्वल टू 3m प्लस 0. हियर 3 इज द डिवाइजर, राइट. यहाँ पे 3 आपका क्या है, डिवाइजर है. तो यहाँ पे हम b की जगह पर 3 मान लेंगे, b की जगह पर हम 3 मान लेंगे. आ रहा है समझ में, b की जगह हम 3 मान लेंगे. तो a वेयर b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3. मैंने 3 क्यों माना है, क्योंकि m का जो m के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 3, एंड 3 इज डिवाइजर हियर, राइट. तो इसीलिए मैं b को 3 मान लूंगी, ठीक है. तो अब a और b में मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाऊंगी. a और b दो नंबर हमको मिल गए, जहां पर b की वैल्यू 3 है. इन दो नंबर्स में मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाऊंगी, राइट. तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
बी इंटू क्यू प्लस आर, राइट, बट बी इज 3 हियर, बी यहाँ पे आपका 3 है तो मैं बी की जगह 3 रख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ. सो ए इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस आर, राइट. अब हमें रिमाइंडर, अच्छा एक कंडीशन और क्या होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, जहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड ऑलवेज लेस देन डिवाइजर. So what is divisor here? Divisor is 3 here. So remainder will be equal to 0 or greater than 0 and less than divisor. So divisor is 3 here. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 1 2. मतलब r को हम क्या लिख सकते हैं, या तो r की जगह हम 0 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे या फिर 2 रखेंगे, ठीक है. 3 हम नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी का साइन, r इज लेस देन 3, तो 3 हमें नहीं लेना है, ठीक है. तो r इज इक्वल टू 0 1 2. तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक. इस इक्वेशन में हम जो है r की जगह पहली बार 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे. तो चलिए इसको करते हैं हम. क्वेश्चन नोट डाउन करना आप सब. तो यहाँ पे लिख देते हैं r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू 0 1 2, राइट. ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना. अब हम r इज इक्वल टू 0 रखेंगे. सो a इज इक्वल टू 3 इंटू q प्लस 0, ठीक है. ये इक्वेशन 2 बना, ठीक. एक मिनट, ठीक है. अच्छा, अब हम r की जगह जो है 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस 1, ठीक है. ये थर्ड इक्वेशन हुआ. फोर्थ में हम क्या रखेंगे, a इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस 2. मैंने क्या किया, पहले मैंने जो स्टेटमेंट दिया गया था उसके हिसाब से इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा. स्टेटमेंट में क्या था, a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जहां पर b की वैल्यू 3 है, ठीक. a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जहां पर b की वैल्यू 3 है. तो मैंने a और b दो नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया. हियर a is the greater number, so a can be expressed as b into q plus r. b की जगह मैं 3 रख दूंगी because I have taken b is equal to 3. So a is equal to 3 into q plus r. Here r is greater than or equal to 0 and always less than 3. So मैं r की वैल्यू क्या लूंगी, 0 1 2 लूंगी, ठीक है. अब देखो इस इक्वेशन में मैं पहला इक्वेशन जो है उसमें मैं एक बार 0 रखूंगी, then I will get a is equal to 3q plus 0. If I will put 2, then I will get a is equal to 3q plus 1. If I will put 2 here, then I will get a is equal to 3 into q plus 2, right. 0 1 2 बारी बारी से इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब इसका स्क्वायर, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा, स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1. तो किसके स्क्वायर की बात कर रहा है, इसके स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर, राइट, एंड स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर एंड स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. कह रहा है क्वेश्चन, आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो उसमें दिया है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो a और b दो पॉजिटिव इंटीजर लिए, उसमें मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दिया है. उसके बाद r की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की बाई 0 1 2. उसके बाद फिर मैंने जो है स्क्वायर किया है. तो स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे. तो यहाँ पे मैंने जब स्क्वायर किया है तो देखो कितना आता है, ठीक है. अच्छा, स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर विल बी इक्वल टू 3m और 3m प्लस 1, ठीक है. इस यही चीज हमें लानी है. तो अभी हम स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है. चलो सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है. ये तो हमारा जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर 3 इंटू क्यू प्लस 0, तो मतलब 3q होगा. ये आपका क्या होगा, 3q होगा. इसको ऐसे लिख देते हैं, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है.
और ब्रैकेट हटा देते हैं ज़्यादा, एक मिनट, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे इसको। तो अब देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 3 3 9, q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर 9q स्क्वायर, ठीक है। चलो इसका मैंने जो है स्क्वायर कर दिया इसका, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, राइट। ए इज इक्वल टू 3 को मैंने ब्रेक कर दिया, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर आपका q कोई भी इंटीजर है, ठीक है, q आपका कोई भी इंटीजर है। सपोज करिए q की जगह अगर मैंने 1 रखा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, राइट। अच्छा अगर q की जगह मैं 2 रख रही हूं तो ये कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से, 3 इंटू 3, 2 2 4, ठीक है, मतलब 3 इंटू 12। तो अब देखिए एक बार मैं q में कोई भी वैल्यू रखूंगी तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। एक बार देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 इंटू 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3q स्क्वायर को मैं क्या मान लूंगी, m मान लूंगी, क्योंकि जब इसमें मैं कोई भी वैल्यू रख रही हूँ, जब इसमें मैं कोई भी वैल्यू रख रही हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ, जब इसमें मैं कोई भी वैल्यू रख रही हूँ तो अल्टीमेटली इंटीजर ही आ रहा है। देखो जैसे q की जगह आपने अगर 0 रखा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0, ये भी 0 आपका क्या है, इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, तो इसको मान लेते हैं क्या, m। उस इंटीजर को ही हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, m से, ठीक है। अच्छा अगर 1 रखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू, यहाँ दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा होगा, अच्छा अगर ये देखो, अगर मैं q की जगह 1 रखती हूँ, 1 भी तो आपका एक इंटीजर है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी, ठीक है। तो 3 ये भी आपका, इसको मैं m से रिप्लेस कर सकती हूँ, m आपका वेरिएबल है, इसमें कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे मैं 3 को m से रिप्लेस कर दे रही हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगी, चलो अगर मैं इसमें 2 रखती हूँ, q की जगह पर अगर मैं 2 रखती हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 2 4, राइट, 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4, तो क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 4, राइट। अच्छा इसको 4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो इसको मैं क्या करूंगी, m सिंबल से रिप्लेस कर दे रही हूँ, ठीक है। जो भी इंटीजर्स हैं 3 को छोड़ करके जो भी नंबर आ रहे हैं उसको मैं m से रिप्लेस कर दे रही हूँ, वेयर m इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया है, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई सबको, 3q स्क्वायर को मैंने m से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो 3q स्क्वायर इज एनी इंटीजर, सो आई एम रिप्लेसिंग 3q स्क्वायर बाय द सिंबल m, ठीक है। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, क्लियर, a स्क्वायर आपका 3m के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, ये वाला जो है a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। चलो उसको दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमारा इक्वेशन क्या क्या है, इक्वेशन आपका यही है ना, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक इक्वेशन जो बचेगा दैट इज 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो देखो कितना आ रहा है, 9a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a यहाँ पे आपका 3q है, तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 3q प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अच्छा यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, अंदर कितना बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, प्लस 1। अच्छा हमें क्या लाना है, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1,
ठीक है, पहले वाला इक्वेशन से तो 3m आ गया है, इससे हमें क्या लाना है 3m + 1। यहाँ पर आप q की कोई भी वैल्यू रखेंगे, आप रफ कॉपी में इसको सॉल्व करिएगा तो q की कोई भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे चाहे 0 रखें, ठीक है। अगर मैंने 0 रखा तो अल्टीमेटली ये आपका 3 × 0 हो जाएगा। अगर मैंने इसमें 0 रखा q की जगह तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो 3 × 0 + 1, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर है उसको हम m सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम m लिख देंगे। तो ये क्या बन रहा है 3m + 1 बन रहा है, 3m + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम इसको, राइट। 3m + 1 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम 0 ना रख के कोई दूसरी वैल्यू रखते हैं, चलो अगर 0 ना रख के हम कोई दूसरी वैल्यू रखते हैं, चलिए अगर 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर q की जगह हम 1 रखा है तो 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 3 + 2 × 1 2, तो ये कितना आ जा रहा है, अगर जब मैं 1 रख रही हूँ तो 5 आ जा रहा है, ठीक है। 3 × 5 + 1, यहाँ पे 5 भी आपका क्या है इंटीजर है, तो यहाँ पर मैं जो है m रख सकती हूँ इंटीजर की जगह, इंटीजर को, इस इंटीजर को मैंने m से रिप्लेस कर दिया, वेयर m इज ऑल्सो एनी इंटीजर। तो इसको मैं कैसे 3m + 1 फॉर्म में ये वाली चीज एक्सप्रेस हो जा रही है, a² = 3m + 1। चलो कोई दूसरा भी नंबर लेके हम चेक कर लेते हैं, जैसे अगर -1 ले लेते हैं, ठीक है, -1 ले लेते हैं, तो -1 लेंगे तब भी हमको इंटीजर ही मिलेगा इस यहाँ पर, तो -1 लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 - 2, ठीक है, -1 रख के चेक कर लेना, 3 - 2 दैट इज 1। तो हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है यहाँ से ना, तो 1 को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं m से, ठीक है। यानी कि q की कोई भी वैल्यू, q की जगह पर हम चाहे 0 रखें, 1 रखें, -1 रखें, 2 रखें, कोई भी वैल्यू रखें, q यहाँ पे आपका वेरिएबल ही है, ठीक है। क्योंकि कोई भी वैल्यू के लिए हमें जो है इंटीजर ही मिल रहा है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से, ठीक है। तो इसको मैंने पूरा रिप्रेजेंट किया m से, 3m + 1, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 3m + 1, ठीक। अच्छा, अभी एक इक्वेशन और बचा, उसको सॉल्व करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। सो हियर a² = 3m + 1, a² = 3m + 1, ठीक है। दूसरा जो लास्ट वाला इक्वेशन है वो क्या है आपका 3m + 2, राइट। तो 3m + 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे दैट इज a = 3m + 2, a = 3m + 2, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं हम, ठीक है। स्क्वायर मैंने किया तो ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, a² = 9m² + 4 + 12m, राइट। अच्छा, a² = 9m² + 12m। 4 को कैसे लिख सकते हैं 3 + 1, राइट। 4 को मैं लिख सकती हूँ ब्रेक करके 3 + 1 में। अब यहाँ से देखो 3 कॉमन ले लो, अंदर कितना बच रहा है m² नहीं है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे q है, ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था m, ठीक, ये आपका q है, ठीक है, ये आपके q है, सब सारी चीजें, क्योंकि हमें m ही के फॉर्म में तो लाना है, ठीक है। तो 9q² + 4 + 12q, 9q² + 12q, ठीक है। अच्छा, 9 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर 3 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बच रहा है 3q² + 4q + 1 + 1, इन सब में से, इसमें से, इस पूरे में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा अंदर 3q² + 4q + 1, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करके देख लो यही वैल्यू आ रही है 9q² + 12q + 3, ठीक है। अच्छा, इस q में अगर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, चाहे 0 डालें, 1 डालें, 2 डालें, ठीक है, कोई भी इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर डालेंगे हम, तो यहाँ पर आपको अल्टीमेटली इंटीजर्स ही मिलेंगे, ठीक है। q में अगर मैं q की जगह पर अगर मैं 0 रख रही हूँ तो क्या आ रहा है आपका 3, ये अगर q की जगह मैं 0 रख रही हूँ देन आई एम गेटिंग
1, राइट। तो 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर देंगे बाय द वेरिएबल m, 3m प्लस 1। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो हमें इस तीनों इक्वेशन से क्या क्या चीजें मिली हैं, ठीक है, इस तीनों इक्वेशन से हमें क्या क्या चीजें मिली ये देखते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, what we get is a square is equal to 3m और a square is equal to 3m plus 1। तो हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1, ठीक है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी हम सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, cube of any positive integer, cube of any positive integer is either of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8, cube of any positive integer, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, उसका क्यूब। तो मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर a है, ठीक है, उसका क्यूब आपका किस फॉर्म में आ रहा है, 9m, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ही अगर हम समझेंगे तभी हम सोल्यूशन लगा पाएंगे इसका, ठीक है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड क्यूब ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर, सो मैंने क्यूब कर दिया, क्यूब ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 9m और क्यूब ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 9m plus 1 और क्यूब ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 9m plus 8। मतलब कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो वो या तो 9m के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर 9m plus 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर 9m plus 8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरह से, दो पॉजिटिव इंटीजर हम चूज करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन इसका बताते हैं हम, लेट्स टेक टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, ठीक है। a यहाँ पे आपका बड़ा है और b आपका छोटा है, ठीक है। a और b में अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, ठीक है। ये a और b में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर लगाएंगे then I can express a is equal to b into q plus r। इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं समझ में आ रहा है, वो क्लास 6-7 में ये चीज तो पढ़ा ही होगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उसको जाके देखिए, वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, ये आपका जनरल इक्वेशन है फॉर द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अच्छा, b आपका यहाँ पर 9 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 9 इंटू m, तो यहाँ पर मैं b 9 ले सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने b को 9m लिया, सॉरी 9 लिया, अगर मैं b को 9 लेती हूँ तो देखो क्या होता है, 9 इफ b इज इक्वल टू 2 देन 9q प्लस r, राइट। जहां पर आपकी r की वैल्यू जो है वेरी करेगी, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, एंड डिवाइजर इज 9 हियर, तो r की वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। r की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकती है। तो कुल मिला के ये जो है 9q प्लस 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, 9q प्लस 1
9 क्यू प्लस 2, 9 क्यू प्लस 5 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या जाएगा 9 क्यू प्लस 8। ठीक है, अभी इसमें हमें क्या करना है, इसका क्यूब भी करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने इसका क्यूब कर दिया। अब अगर हम जब क्यूब करेंगे ना तो ये जो आपकी जो डिजिट्स आएंगी वो बहुत लंबी आ जाएंगी। ठीक है, तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना हम लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर जो डिवाइजर है उसको छोटा लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब डिवाइजर हम छोटा लेंगे तो जो आर की वैल्यू है वो भी ज्यादा वेरी नहीं करेगी, 0 1 2 इतना तक ही आएगी। ठीक है, तो 9 हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि आर की जो वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना आ रही है। ठीक है, अब इतने एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और लास्ट में हम 8 रखेंगे, फिर सारे इक्वेशंस का क्यूब करेंगे, फिर इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे 9m प्लस 1, तो आपका सोल्यूशन भी लेंदी हो जाएगा। तो ये वाला जो डिवाइजर है यहाँ पर इसको हम 9 नहीं लेंगे। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, डिवाइजर मैं कहाँ से चूज करती थी, यहाँ से, पिछले वाले क्वेश्चन में 3m था। ठीक है, तो मैंने b की जगह 3 लिया था, यहाँ पर भी आपका 9m है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि चलो b इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं, तो b इज इक्वल टू 9 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जो r की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा आ जाएंगी। ठीक है, तो हमें ज्यादा इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसका क्यूब करना पड़ेगा, फिर लास्ट में हमें ये लाना पड़ेगा, तो सोल्यूशन काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, b इज इक्वल टू 3 चूज करूंगी। ठीक है, लेट अस टेक टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b वेयर b इज इक्वल टू 3। ठीक है, जब b आपका 3 है, जब आपका b 3 है, तो अब क्या करो, इस दोनों इंटीजर्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा लो। पहले 2 नंबर चूज करेंगे, उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तुरंत लगाएंगे। जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन a एंड b, व्हाट वी आर गेटिंग, लिखते जाना सोल्यूशन। ठीक है, फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन a एंड b, व्हाट वी आर गेटिंग, a इज इक्वल टू b इंटू q प्लस r। ठीक है, एक बार फिर से मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझा देती हूँ, वो क्या होता है, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, समझ लेना, ये रिमाइंडर लिखा है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बड़ा नंबर है दैट इज a को ही हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, b से डिवाइड कर रहे हैं। a को मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ, b को b से डिवाइड कर रही हूँ, इस तरह से है कुछ ऐसे। ठीक है, a को मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ, b से, तो कुछ आपका कोशेंट आएगा, कुछ आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस चीज को देखें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेंड आपका a है, डिवाइजर कितना है b है, कोशेंट कितना है q है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका r आ रहा है। यही चीज है आपका क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप सबको अभी भी डाउट है तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ठीक, तो मैंने क्या किया, a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया, अब उस पर मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दिया। ठीक है, और मैंने b को क्या चूज किया, वेयर b इज इक्वल टू 3, b आपका क्या है 3 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ b की जगह 3, बिल्कुल लिख सकती हूँ 3q प्लस r। अब r आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वेयर r इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड ऑलवेज लेस देन b, सो b इज 3 हियर, तो r आपका या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 आपका नहीं होगा क्योंकि r इज लेस देन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं स्टार। ठीक है, ये स्टार इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हम r की जगह 0 रखेंगे, तो चलो r की जगह हम 0 रखते हैं, तो क्या मिल रहा है हमें 3q प्लस 0। ठीक, उसके बाद फिर क्या मिल रहा है 3q प्लस 1, जब मैंने r की जगह 1 रखा
तो हमें क्या मिला 3q प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब r की जगह हम 2 रखेंगे, देन वी विल गेट a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे इक्वेशंस आ गए हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्यूब करने के लिए ना, क्यूब ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यूब कर देते हैं हम इन सबको, ठीक है। इसको ABCD मान लेते हैं, ABC इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन का नेम लिखने से ज़्यादा आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना और आगे कंक्लूजन भी देना कि कहाँ से किस इक्वेशन से कंक्लूजन ड्रॉ किए हम। सो स्क्वायरिंग द इक्वेशन, सॉरी क्यूबिंग द इक्वेशन A, व्हाट वी विल गेट now, or I should write cubing the equations A, B and C respectively, cubing the equations A, B and C respectively. So चलो A को क्यूब कर देते हैं, then A क्यूब is equal to 3q प्लस 0, इसका क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, अच्छा इसका क्यूब करने पे हमें क्या मिल रहा है, a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब, ठीक है। ये चीज आ रही है। अब इक्वेशन बी को हम क्यूब कर देते हैं, ये वाली जो इक्वेशन 3q प्लस 1, जब इसको क्यूब करेंगे हम, क्योंकि क्यूब करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। 3q प्लस 1, इसका क्यूब कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। तो a इज 3q हियर, b इज 1 हियर, तो मैं इसका क्यूब करती हूं तो क्या आएगा, 9 क्यूब प्लस 1 प्लस 3q a इंटू b, थ्री ए बी, 3 ये a है, ये b है और 3 मैंने नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस b, तो 3q प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देन a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1, 3 3 जा 9, 9 क्यूब 3q प्लस 1, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। So a cube is equal to 9 cube plus 1 plus 27 q square plus 9q, ठीक है। तो आपको किस किस फॉर्म में लाना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। इसको क्यूब कर दिया है मैंने, इसको क्यूब कर दिया है, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन को क्यूब किया है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यूब, ठीक है। या फिर इसको 9 रहने दे, क्योंकि हमें 9 के फॉर्म में ही तो लाना है, ठीक है। q क्यूब, यहाँ पे q आपका कोई भी इंटीजर है, q आपका कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है चाहे 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो कोई इंटीजर ही आएगी, क्योंकि जगह अगर हम 1 2 3 4 कुछ भी रखें तो अल्टीमेटली हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो उस इंटीजर को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय द लेटर m, ठीक है। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m, रिप्लेसिंग q क्यूब, एक लाइन यहाँ पे लिख देना, रिप्लेसिंग q क्यूब बाय m, ठीक है। व्हाट वी आर गेटिंग, a क्यूब इज इक्वल टू 9m, क्लियर। अच्छा, a क्यूब इज इक्वल टू 9q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q क्यूब प्लस 9q, ठीक है। यहाँ से देखो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 9 तो पहले ही हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 9 के फॉर्म में ही हमें लाना है, q क्यूब, यहाँ कितना बचा आपका 3 क्यूब, 3 स्क्वायर प्लस q, और ये चीज बच गई प्लस 1। क्या किया, 9 क्यूब, इससे और इससे 9 कॉमन ले लिया तो इतना आया प्लस 1। अच्छा, इसमें हम q की कोई भी वैल्यू के लिए आपको इंटीजर ही मिलेगा, q की कोई भी वैल्यू के लिए ये
ये आपको इंटीजर ही देगा, तो क्यू आपका 0 है। अगर मैंने 0 ले लिया, सपोज दैट क्यू 0 ले लिया, तो भी आपका फाइनल यहाँ पर आपका 0 मिल जाएगा। तो 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो हम किसी भी इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस दिस बाई m, रिप्लेस इट बाई m, ठीक है, रिप्लेस इट बाई m। जब मैं इसको m से रिप्लेस करूंगी, देन व्हाट वी विल गेट, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, राइट। यहाँ पर मुझे क्या मिला है 9m, यहाँ पर क्या मिला है 9m प्लस 1, ठीक है। इसको मैं डाल लेती हूँ इक्वेशन 1, ठीक है, और इक्वेशन 2, ठीक। अच्छा, अभी एक इक्वेशन आपका और बचा है, सी वाला इक्वेशन बचा है आपका, क्यूबिक द इक्वेशन ए बी एंड सी। तो मैंने ए इक्वेशन को क्यूब कर लिया है, बी इक्वेशन को क्यूब कर लिया है, जो दूसरा इक्वेशन था, ठीक है। तीसरे वाली इक्वेशन को हमें क्यूब करना है, ठीक है। ये ए बी और सी ये इक्वेशंस के नाम है, ठीक है। इसको इससे मत जो है मिसजज कर लेना कि यहाँ ए है तो वहां भी ए है, ठीक। उसके बाद मैं लास्ट वाली इक्वेशंस को क्यूब करूंगी, ठीक है। लास्ट वाला इक्वेशन आपका क्या था, यहाँ पे देखो दिख रहा है 3q प्लस 2, ठीक है, 3q प्लस 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक। इसको मैंने क्यूब किया, देखो क्या मिल रहा है a क्यूब, अच्छा इसका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो 9q क्यूब, ये b का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3ab, a is 3 here, 3q here and b is 2 here, okay. Next a plus b, ठीक। so a cube is equal to 9q cube plus 8, यहाँ पे सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 18, 18 q इंटू 3q प्लस 2, so 9q cube plus 8, 18 into 3 54 q square, 18 into 2 36q, ठीक है। देन a क्यूब इज इक्वल टू 9, इसको सही से अरेंज कर लेते हैं, 54 q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, ठीक है। इसको देखो, यहाँ से जो है आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, राइट। कुछ भी बचे अंदर मतलब ही नहीं है, मैंने 9 बाहर ले लिया, इसके अंदर जो है ये q क्यूब बच रहा है, 6q स्क्वायर बच रहा है प्लस 4q प्लस 8, ठीक। अच्छा, q की किसी भी वैल्यू के लिए, q की किसी भी वैल्यू के लिए ये आपको इंटीजर देगा, उस इंटीजर को मैं रिप्लेस कर रही हूं बाई m, ठीक है, रिप्लेसिंग दिस बाई m, this value, replacing this value by m, where m is any integer, remember that m is any integer. So a cube is equal to 9m plus 8। इस इक्वेशन को क्यूब करने के बाद हमें क्या मिला है, 9 a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, और प्रीवियसली मैंने क्या फाइंड किया था जब इस इक्वेशन को क्यूब किया था, दैट इज 3q का होल क्यूब, देन वी आर गेटिंग a क्यूब इज इक्वल टू 9m, यहां से हमको मिल रहा है 9m प्लस 1, और यहां से हमको मिल रहा है 9m प्लस 8, ठीक है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इसको जो है इक्वेशन 2 माना तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट कैन वी से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say or we conclude
that cube of any positive integer is either of the form 9m or 9m plus 1 और 9m प्लस 8। कंसेप्ट समझना है, ठीक है। कंसेप्ट कैसे समझेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। जब क्वेश्चन हम समझ लेंगे उसके बाद फिर हमारा ये प्रोसीजर रहेगा। जो जो क्वेश्चन कहा है, ठीक है, वही वही चीजें हमें सॉल्व करनी है, ठीक। जैसे यहाँ पे क्यूब बोला था तो मैंने जो है ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया था, उसके बाद मैंने उसका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया उस पर, उसके बाद फिर मैंने क्यूब कर दिया, ठीक है। अगर स्क्वायर बोला था तो मैंने ए और बी लिया, उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया, उसके बाद जो है उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर उसको जो क्वेश्चन कहा है दैट इज किस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8 और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, ठीक है, उस फॉर्म में हमें लाना है, ठीक है। सो आज का ये टॉपिक था, ठीक है। आगे के दो क्वेश्चंस बचे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.1 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का जो पिछला एग्जाम्पल है उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज से 1.1 से, वो हम आगे की वीडियोस में आपसे बात करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। कोई एक भी क्वेश्चन अगर हम बता देंगे और आपने अगर कंसेप्ट समझ लिया तो दूसरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे थे, इसीलिए मैंने इन सब सारे क्वेश्चंस को जो है पहले बता दिया, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।